नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। सवाल आज का सीरीज़ के अंदर आज हम जो सवाल लेने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी जो रिकॉग्नाइज्ड कुछ चेहरे हैं उनसे ये सवाल करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो पिछड़े हुए वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपया सालाना देने का वादा किया है, क्या देश के लिए वो सही है और उनकी इस बारे में क्या कुछ राय है, आइए सुनते हैं। आज जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र के अंदर बात रखी है, मुझे तो बहुत अचंभा लगता है, क्योंकि आपने देखा था कि हिमाचल का घोषणा पत्र हो, चाहे आपका महाराष्ट्र में उनके इलेक्शंस हो तब घोषणा पत्र हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, हमेशा से घोषणा पत्र के तो घोषणा तो ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन घोषणा के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या घोषणा की है। तो इसीलिए घोषणा वो करनी चाहिए जो लोगों तक जा सके, जो लोगों को उत्साहित कर सके। और फ्री बीज का ज़माना जो है वो तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ्री बीज अगर ये है कि देश के लिए घातक है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर अगर इस तरह की घोषणा करेंगे तो कहीं ना कहीं देश कहाँ किस स्तर पे जाएगा। और कांग्रेस का करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। लाइव एग्जाम्पल जो है वो हिमाचल है। हिमाचल के अंदर जब उन्होंने सरकार में आना था तो उन्होंने कहा था कि हर महिला को जो हम 2500 या 1500 का कुछ उन्होंने कहा था। मुझे पूछे जाके हिमाचल की माता और बहनों से, क्या वो अपने घोषणा पत्र पे खड़े उतर पाए, क्या उन्होंने उस तरह का व्यवहार किया। आज 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 1.5-2 साल हो गए हैं, अभी तक वो इस चीज़ पे बिल्कुल साइलेंट है। देखिए, पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो इन्होंने ये बोला है, ये सारे इनके जो वादे हैं ना, वो वादों में ही रह जाएंगे। वो कभी भी रियलिटी नहीं बनती है। अगर रियलिटी बननी होती तो आज ये ताकत में होते। जो मोदी सरकार ने 10 सालों में किया है ना, वो ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मोदी सरकार 400 से ऊपर जो सीट है, हमारा जो मकसद है 400 पार, 400 सीट्स हम उससे ज़्यादा ले भी लेते हैं और हम लेंगे भी। हम आशा करते हैं कि हमारा पूरा चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं मोदी सरकार से। और मोदी सरकार ने जो काम किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। अगर आप मोदी सरकार की बात करो तो इकनॉमी में हमारा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और आने वाले दिनों में इंडिया 3rd पोजीशन पे पहुँच जाएगी अगर हम इकनॉमी की बात करें। हमारी अगर बीजेपी सरकार जो है वो वुमेन के लिए इतने सारे रूल्स बना रही है, इतने सारे उनके लिए प्रोविजंस बना रही है, जिसकी वजह से हर औरत घर से बाहर आकर काम कर सके, सेफ़ रह सके। हमारा ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट है वो ख़त्म करने वाली भी हमारी मोदी सरकार है। हमारी अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों को सेफ्टी देना या हमारे रूल्स रेगुलेशंस में इम्प्लीमेंटेशन करना, चाहे हम 3 क्रिमिनल लॉज की बात करें जो ब्रिटिश के टाइम से चलते आ रहे थे, वो भी मोदी सरकार ने किए, वो भी 10 सालों में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा एम्स, IIT, ये सब कुछ मोदी सरकार के ही द्वारा बना गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जो मोदी सरकार की ने बनाई है, जिसकी वजह से औरत बच्चा सब आगे बढ़ रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस सरकार की, उनकी जो बातें होती हैं वो सिर्फ बातों में ही रह जाती है। उनके वादे कभी पूरे नहीं होते, कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये तो हो गया इनडायरेक्टली लोगों को घूस देना कि हमें वोट करो, बट लोग इनको वोट नहीं करेंगे। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि मोदी सरकार ही तीसरी बार भी मोदी बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो है हमें बड़ी किस्मत से मिला है। हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसने अपनी पूरी फैमिली छोड़ के, अपनी पूरी लाइफ छोड़ के दिन रात हमारे लिए काम किए, दिन रात हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, दिन रात हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, दिन रात हमारे लिए सड़कों की बात की है, दिन रात हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मुश्किल होती है, कोई भी होती है, उस चीज़ को आसानी बनाने में मोदी सरकार हमेशा आगे आई है। और उनके वादे सिर्फ बातों में नहीं होते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, ना सोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस ने अपने 70 सालों के इतिहास में ऐसा क्या करके दिखा दिया जो अब वो वायदे कर रही है। अभी अगर आप देखोगे मनमोहन सिंह जी की चलाई हुई 10 साल की सरकार और मोदी जी की 10 साल की सरकार, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। और ये अंतर सामने दिखाई देगा कि किस प्रकार के वो झूठे वायदे आज तक करते आए हैं। गरीबों का उन्होंने खून चूसा है, गरीबों की मदद नहीं करने वाले। जहाँ से वो जितने मर्जी दे दें, वो इटली से ये सरकार चलाना चाहते हैं, इटली से भारत चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। जनता आज सब कुछ जानती है, जनता समझदार है और वो जानती है कि हम इटली से के चश्मे से यहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे। जनता को जो सही में एम्पावर करने का काम वो मोदी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार खुद जहाँ से निकले हुए हैं वो जानते हैं कि जनता का दर्द क्या है। एक दुख में, तकलीफ में अगर चीज़ों का अभाव हो तो वो दर्द क्या है। इसलिए मोदी सरकार का अगर आप देखेंगे जो अभी संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें
और अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करेंगे तो वो झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक बार फिर से वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनकी सीटें आएंगी, इस बार डबल फिगर में आने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े चढ़ावे चढ़ाने पड़ेंगे। आप सबने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी मेंबर्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से कहा है कि 70 साल के अपने टेन्योर के अंदर कांग्रेस ने आखिर क्या ही कर लिया जो अब वो करेंगे। और 1 लाख रुपए सालाना देने की जहाँ तक बात है तो कुछ ने तो ये तक कह दिया कि कई जगह जहाँ पर आज उनकी सरकार है, अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, लेकिन आज तक भी वो अपने मैनिफेस्टो में दिए हुए वादों को, किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। कमेंट बॉक्स में निजी राय ज़रूर दें, क्या कुछ आप सोचते हैं। देखते रहिए न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।